सूर्याय नमः ओम ह्रीं सूर्याय नमः ओम ह्रीं सूर्याय नमः ओम ह्रीं सूर्याय नमः। अरे मैं मैडम बता रहा हूँ, जैसे आजकल जो जमाना चल रहा है वो तो सब सही है। कोई ऐसा आदमी देखो बढ़िया मैनेजर में दिखेगा, उसको बता दूंगा क्या करा है, ठीक है? बता देंगे, आप संपर्क में रहना, बता दूंगा। गुरुजी बताइए। ताली बजाने से अंग के सारे जो शरीर के अंग हैं वो कार्य करना चालू कर देते हैं। करिए गुरुजी जल्दी जल्दी। तो वो जितनी शरीर में फुर्ती रहेगी आपके, उतना ही आपका जीवन सरल और अच्छा रहेगा। करिए ऊपर नीचे। मैं सही कहा कि नहीं गुरुजी? बिल्कुल। हाँ? बहुत मतलब जी। तो वो गुरुजी हमें बहुत सही सोच चलना है और बदमाश लोगों को अपनी टीम में बिल्कुल नहीं रखना। पूरी डिटेल ले रहे। हाँ, पहले दवाई की बात करें। कोई बात नहीं, अपने जीवन में आगे बढ़ो बस। ये सही है बैच जी का, ये हमारे बैच जी का जो अच्छा ये क्या साफ मने करने थे जहाँ नहीं बिल्कुल। बस घुमाइए गुरु दाएं और बाएं। हमसे भी मने जितना गुरुजी पीछे और सीधा चलेगा उतनी हड्डी आपकी सीधी रहेगी। बात करना गुरुजी से बस। कभी नहीं कहा इन्होंने। यहाँ हमारा कोई काम नहीं। देखो जब अरे गुरुजी सुनो एक बढ़िया बात बताऊं। जब राम और लक्ष्मण पंचवटी पे थे तो रावण की बहन राक्षसनी सुपंगा, उसने देखा यार बड़े सुंदर राजकुमार हैं और बोले इनसे दोनों से विवाह कर लिया जाए। अब उन्हें भाई वो योग माया में तो परिपूर्ण थी, उन्हें एक सुंदर सा अपना रूप बनाया। पहले गई राम जी के थोड़े, बोले हे प्रभु मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। बोले भाई देख मेरी तो शादी हो चुकी है, लक्ष्मण जी मेरे भाई हैं उनसे पता कर लो। फिर वो लक्ष्मण जी पे गई तो लक्ष्मण जी ने भी कही भाई मैं तो अपने भाई की सेवा में तत्पर हूँ और मैं जो है शादी नहीं कर सकता। फिर वो राम जी पे गई। इतने में उसकी दृष्टि सीता पे पड़ी, तो सीता जी पे जब उसकी दृष्टि पड़ी है तो जैसे उनकी झपटी है लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी ने उधर भेजा और लक्ष्मण जी ने राम की तरफ भेजा। आज ठंडा हो गया, पंडित जी गुरु जी ने कल ही कह दिया था हमने, मैंने मौसम परिवर्तन होना गुरु जी। मेरे गले में खराश हो गया, हाँ कल से शर्ट निकल जाएगी पूरी। मैंने गुरु जी कपड़े कल ही कह दिया था नहीं आपसे। मैंने अब जो नारायण की कृपा से समय बदलने वाला है और कल और ठंडी हवा चलेगी गुरु जी, क्योंकि दशहरा लगने से पहले पहले थोड़ा मौसम बढ़िया हो जाएगा, समझ लीजिए आप। गुरु जी रावण का समय करीब आ गया। हाँ। देखो आप मेहनत करो और आगे बढ़ो ना दवाई बस। कहाँ पहुँच रही कोई वो बता दो, ठीक है? हमने बता दिया कहीं नहीं गुरु जी आप कहीं 19-20 बैठा। ना आप दूध लेके आई हो बाल्टी में, मैंने कहा नहीं पानी लेकर नहीं पानी में क्या करते करिए गुरु जी। हैं? घुमाइए दोनों कंधों को, पहले दाएं और फिर बाएं। अरे भाई करोगे योग तो रहोगे निरोग। अभी पहले अपनी लड़की कह रही थी, फिर बता रही है। लेकिन गुरु जी ये बताऊं, आपका प्रभाव बहुत तेज है। अरे गुरुजी आदमी आपको एकदम प्रभावित हो जाता है। लंबी सांस भरिए, सीधी तरफ प्रेशर दीजिए, फिर सांस भर के उल्टी तरफ। गुरुजी कच्चा लालच नहीं करता। गुरुजी जो कच्चा लालच नहीं करता वही तो ईश्वर का सच्चा प्रेमी होता है। लालच करने नहीं चाहिए कभी भी, ना पैसे का ना किसी चीज़ का। माथे पे जोड़ दीजिए गुरुजी। अजी आपने हमारे अंदर लालच देखा गुरुजी कभी? बताओ, अब अगर देखा हो तो आप बताओ गुरुजी। आज हम लालच करते ही नहीं और लोग हमें बड़े बड़े वो देते हैं। मैंने भैया हम पे ना, भैया अपना माल अपने थोड़े रख ले। लाला होते कहते हाँ आ जाओ तुम। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी। कह रहा हूँ लाला हो। हाँ चलो हाथ ऊपर उठाइए, आधा दवाई लिखा हाथ दिखाइए, अब फौरन बताने लगते कि हाँ बैठो। ऊपर 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 सांस भर दो, पंजों पर खड़े हुई है। नहीं करने बेटा, बेटे हाइट बढ़ेगी तेरी। उसकी हाइट कम है। हाँ हाइट जब भी बढ़ती है जब जो है
शरीर को खींचा जाता है। ये हड्डियाँ जो है अपनी जगह से बढ़ती हैं, समझ लो। निकल गई। बस 18 के बाद फिर जो है हार्मोन बनने बंद होते हैं। जब तक हार्मोन बनेंगे बॉडी में, जब तक हाइट बढ़ेगी, समझ लो आप। ये जो नसों की बीमारी है वो इसी वजह से है कि कोई ना कोई नस शरीर की जाम हो जाती है, जिस वजह से शरीर का जो है वर्क रुक जाता है। इसके नाम भी ना मैंने क्यों कहूँ। अरे सब ऐसे ही, जय श्री राम। और बनेंगे सबके बिगड़े काम। घूमिए गुरु जी, नाम लिया है ना, गुरु जी घूमिए। भूत पूछ करके अपनी दवाई लाता है। अच्छा हाँ गुरु जी, हमें सब पता है, और वो लेकिन दवाई देता है। वह अपना योग करिए। 500 रुपये पुड़िया। जय श्री राम। और उसमें क्या मिला रखा है घूमिए दाएं कोई और जाने। घूमिए बाएं। कोई कंपनी दवाई नहीं लिखता है, अपने भूत पीस के पाउडर बना रखा है। पकड़िए हाथों को, खींचिए कस के। आ जाओ जी। जितना इसे खींच के रखोगे उतने ही कद्दे आपके मजबूत बनेंगे। कंधे की नसें कभी जाम ही नहीं होंगी आपकी। खींचिए जोर से, ऐसे उल्टा हाथ, हाथ पलटिए और खींचिए। यार जब गुरुजी मेहनत कर रहे हैं तो मुलायम तो हो नहीं है, कर रहा तो गुरुजी ने बना दिया। खींचिए। मैं घुमाऊ, गले की हड्डी नहीं बढ़ेगी कभी भी। इधर खींचिए नुकड़। अब तो रोज आओगे कि आज ही बस? छुट्टी है इनकी, आज की कल की। रावण का कल घुमाइए कमर गोल गोल। हाँ तो कल उसकी तस्वीर की, आज मम्मी की है। 10 बार आगे से तो आपके यहाँ और कन्या जीवन, 10 बार पीछे। कन्या पूजन। हमारे वहाँ इस बार तो हो रहा घर में बच्चा पैदा हुआ था गाँव में। अच्छा किसके हाँ, पहले दाएं रिश्तेदारी में? हाँ रिश्तेदारी में, घर में बड़े भाई साहब की बहू थी। फिर बाएं। अच्छा तो फिर तो पूजा भी नहीं होगी। हाँ पिछले पूजा तो के अभी थोड़े दिन हुए होंगे। रात शुद्ध घुमाइए। लेकिन परत इस बार वो नहीं। तो व्रत नहीं हुए होंगे इसमें। खींचिए। यही तो देखो गुरुजी, ये भी एक व्रत है जो सुबह को आप यहाँ आके योग कर रहे हो। ये भी व्रतों में गिनती होती है। यानी कि आप 2 घंटे ना चाय पी रहे हो, ना पानी पी रहे हो, ना बिस्तर पे पड़े हो। इससे बढ़िया कोई व्रत नहीं है जीवन में। अरे आज तुम 3 बजे उठ गए ना। तो गुरुजी हम तो, हमारा टाइम ही है उठने का। 4:45 में तो हम आपको फ़ोन इसलिए करते हैं कि गुरुजी की आँख लग रही है, खुल रही है। गाड़ी आ गई थी तो घुमाइए गोल गोल को, घुटनों को घुमाइए। और आराम के साथ। हाँ ऐसे जल्दबाजी नहीं, बहुत ये गोल गोल घूमने चाहिए बिल्कुल। इससे जो भी बंद नसें हैं वो खुलती हैं। आराम के साथ। आराम से धीरे धीरे, और ऐसे पंजों एड़ी को उठाते हुए बैठ जाइए। शरीर का आधा लोड रह जाएगा आपका, समझिए, अगर आप पंजों पे बैठ गए तो। और धीरे से उठेंगे पंजों पे जोर देते हुए। घुटनों पे जोर नहीं देना, पंजों पे जोर देना है। ये क्योंकि पंजों में पूरे शरीर का ताकत और पूरा बल सहन करने की ताकत है, समझ लीजिए आप। और ऐसे धीरे धीरे पंजों पे 3 से 5 बार उठेंगे और बैठेंगे ऐसे ही। क्योंकि जो ये नसें हैं घुटनों की, ये जाम हो जाती है, जिस वजह से ग्रीसिंग हमारे घुटनों की समाप्त हो जाती है। अगर ग्रीसिंग बनानी है तो हमें डेली पंजों पर बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे। पहले बैठ के क्यों लगाई जाती थी? इसीलिए ले जाती थी कि घुटने हमारे चौकना हो और मजबूत और बलवान बने रहे। गर्दन घुमाइए हल्के हल्के, 10 बार दाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ।
10 बार दाईं तरफ, दस तरफ बाएं, आगे पीछे। चक्रासन ऐसा नहीं होता है। भारी में से थम जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं होता चक्रासन। तुम मुझे कमर से पकड़ चक्रासन का अभ्यास बहुत, उसके लिए पहले आम आसन करने पड़ते हैं। अगर डायरेक्ट चक्रासन करोगे तो रीढ़ की हड्डी में जोर तिनका आ जाएगा, फिर किसी से सही नहीं होगा। हर आसन को बहुत हिसाब से करना चाहिए गुरु जी। पैरों को उठाइए हमारे पास गुरु जी एक आते हैं दिए में, समझे आप? और गुरु जी हाथ आगे की तरफ। कि हाँ हमारी बहू जो है ना DMS कर ली है, बहुत बढ़िया बात है। चलो गुरु जी आप ऐसा करो खींचिए गुरु जी कि पूरी ताकत से, हफ्ते में 2 दिन अपने पास बैठा लो। पूरी ताकत से, हमने कहा भाई ये काम ना हो पाएगा। पूरी ताकत से खींचिए शरीर को। देखो संसार की माया में जितना फंसोगे फंस जाओगे, मत फंसो, कोई जरूरत नहीं है फंसने की। मैं कहीं किन्नी बनाओ, बस बस आगे बस बैठवा दो उसे, इधर उधर चक्कर खींचो और आगे बढ़ो। अच्छा देखो हमने योग सीखने की कौन सी क्लास ज्वाइन करी है बताइए, और भगवान का आशीर्वाद है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, अकेले ही दिया, इसलिए मनुष्य को आगे अकेले बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। और चलो खींचिए खींचिए। आप तो आओगे तो भीड़ लगने लगेगी। ये बच्चे 7 बजे स्कूल जा रहे हैं, या तो फिर आ जाओ 4 बजे, 6 बजे चले जाओ। गुरु जी 6 बजे, हम आएंगे 5:30 बजे। जब आओगे ना तो लेडीज वेडीज भी आने लगेंगी, हाँ। लोग भी आने लगेंगे। इस चक्कर में नहीं आ पाती मैं। ये स्कूल जाते हैं 7 बजे, इन्हें खाना देना पड़ता है बना के। दूसरा पैर खींचिए। ये अब हमारे पंडित जी का है, कभी इस टाइम से आएंगे, कभी लेट, कभी सुबह। हाँ हाँ। सांस भरते हुए सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्ण नमः, ओम सवित्र नमः, ओम गहरी सांस, मरीचे नमः, ओम सर्व। पूरी कमर को मोड़ेंगे, पीछे तक ले जाएंगे और जोड़ दो वापसी आगे की। ठीक है, रहेंगे थोड़ी देर ऐसे, बिल्कुल टेक रहिए ऐसे। उल्टा पैर जाएगा पीछे, सीधा पैर ऐसे बैठ देंगे और श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे आकाश की तरफ, दृष्टि आकाशगामी। श्वास छोड़ते हुए सीधे वाला पैर उठा के पीछे ले जाएंगे, पर्वत आसन में रुकेंगे और 5 से 10 बैठक लगाएंगे मुकर के। लेट जाएंगे। 3-4 लंबे गहरी सांस है, लंबी गहरी सांस, भुजंगासन। भुजंगासन करने से कभी भी रीढ़ की हड्डी में आपके कमजोरी नहीं आएगी, रीढ़ की हड्डी में कोई सिस्टम खराब नहीं होगा। श्वास छोड़ते हुए वापसी पर्वत। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें संचालन जैसे घोड़ा होता है, और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, घुटने सीधे, हथेली जमीन पर टिकी हुई, हस्तपाद आसन। बराबर में हाथ मतलब पैरों की ये रहती है स्थिति गुरु जी, बराबर बिल्कुल, घुटने सीधे रहते हैं। घुटने सीधे और पैर और पंजे दोनों बराबर में। और गहरी सांस भरते हुए
पीछे खींचो शरीर को तो छोड़ दो वापसी के साथ पीछे की तरफ पूरा जाइए, पूरा और जाते और छोड़ते हुए आगे। पंजे हथेली एक सीध में, सिर घुटनों की तरफ बढ़ता हुआ, श्वासों की स्थिति लंबी और गहरी। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैठते तो श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। श्वासों का क्रम लंबा और गहरा। आज आएंगे अष्टांग योग में। जब हम नासिका से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो शरीर की बीमारी जल्दी समाप्त होती है। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, दृष्टि आकाश की तरफ। श्वास छोड़ते हुए पंजे हथेली एक सीध में, सिर घुटनों की तरफ, और लंबी गहरी सांस पीछे की तरफ, छोड़ दो वापसी। पीटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। पंजों पे कूदेंगे घूमते हुए, नहीं गिरोगे, बैलेंस बनाओ। अब लेटेंगे आराम से समासन की स्थिति में। आंखें खुली हुई, नाड़ियों का ध्यान। हथेली रखो ऊपर की तरफ। शक्ति कहाँ से मिलती है? इन हथेलियों के द्वारा। फेफड़े सुखड़े हुए भी फूल जाएंगे और ऑक्सीजन का लेवल अपने आप पूर्ण हो जाएगा आपके शरीर में। पूरी छाती में भर के सांस लो, जैसे पैदा होता है शिशु लेता है सांस। जल्दी जल्दी फेफड़ों को भर फूलते हैं, पिचकते हैं। पेट में वो कभी सांस लेता नहीं लेता शिशु। जितनी लंबी सांस लोगे उतना ही जल्दी शरीर की थकावट दूर हो जाएगी। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे पर्वतासन में।
अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में श्वास, और गुरुजी गर्दन रहेगी ऊपर उठी हुई ऐसे, नीचे नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी उठी ऊपर की तरफ। रुकेंगे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, और लंबी श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दृष्टि आकाश की तरफ, आंखें खुली हुई पूरी। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दृष्टि आकाशगामी। दूसरा पार्ट उल्टी हथेली ऊपर, सीधी नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। देखिए शरीर चलता है श्वासों के ऊपर, और श्वास आनी चाहिए सही तरीके से। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दृष्टि ऊपर की तरफ। यहीं से पैर मिले हुए रहेंगे, जाएंगे धीरे धीरे पीछे की तरफ। देखिए जो व्यक्ति झुका हुआ रहता है, नर्म रहता है, जीवन में उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सहज भाव ही मनुष्य की सफलता है। ध्यान दो, ध्यान योग पे। हाँ, कमर दर्द, सिर दर्द, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कुछ भी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। ये जो गांठें होती हैं पैर में, इसी कारण होती हैं कि शरीर का हमारा जो चलना बंद हो जाता है। अगर शरीर चलेगा तो शरीर की हर चीज, हाँ। अरे गुरुजी सब कुछ बंद होगा, जब नारायण का आशीर्वाद होगा तो कुछ नहीं रहेगा जीवन में। अच्छा, आपको नारायण के पत्ते वाक्य सच लगते नहीं लगते? जो कहते हैं वो नारायण वो होता है। लोग शकल देखते हैं गुरुजी, कहते हैं ये जादू क्या है, और ये जादू हमें भी समझ में नहीं आता। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, और तेरे प्यार ने हमें जीना सिखाया। नारायण नारायण श्रीमद नारायण। अरे बच्चे करते नहीं, हमने अपने लड़के से जाकर हम तो करवाए करेंगे, पर इनके ना स्कूल पूरा हो जाएगा। नेकर भी हाथ टेक के पहनता है, नेकर भी हाथ टेक के पहनता है। कभी थप्पड़ मारने में चल पंजे जाता को आगे बढ़ाइए, अरे खूब बड़ा है, 20 साल का ही होगा। पंजा आगे बढ़ाते हुए खींचिए। टेक कर लिया। अरे कपड़े दे, खड़े होकर पैर पे संभालो बैलेंस। हाँ, पैर घुमाइए आगे पीछे दोनों तरफ, चलिए। फिर तो हम आए करेंगे डेली बच्चों को। दोनों तरफ घुमाइए। 2 साल की बात होगा। अभी मैं स्कूल रेगुलर स्कूल जाना घर पे टाइम निकालो, घर करो। करते ना घर। ये योग ऐसा अभ्यास है, तो ये बच्चे देखो दवाइयों की जरूरत नहीं है गुरुजी, इसमें किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है, मोबाइल चला लो, और मोबाइल शरीर का भी योगा अपना करो। बढ़िया रहेगा। हाँ, मोबाइल का योगा करो। हाँ, ऐसा जो है घुमाइए। शरीर में कुछ भी नहीं है गुरुजी, सिर्फ अभ्यास है। अगर आप लोग अभ्यास करते हो तो शरीर की बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है, समझ लीजिए। पंजों को आगे, अंगूठा पकड़ेंगे और धीरे धीरे जो है, हाँ। तो गुरुजी कह रहे थे गर्मी है, गर्मी है। बताइए गुरुजी गर्मी कहाँ है? गंगा जी वाली। हाँ, गंगा जी वाली चल रही है। मिलाइए सिर घुटनों पे।
गंगा जी के आ रहा तुम अब आ रहे हैं गंगा जी भी बस। अब करवा से होता है 20 तारीख की, 9 दिन रह गए और दिवाली कब की बैठे? दिवाली अब कोई कह रहा है 31 की, कोई कह रहा है पहले की। पहली की का। देखिए दिवाली रोज है, हाँ ये तो है। हमारे अगर मन में खुशी है तो रोज दिवाली है, और मन दुखी है तो रोज कुछ भी नहीं है। मन को खुश रखिए बस, क्योंकि मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। अगर मान गया तो मित्र है, और नहीं माना तो बहुत बड़ा शत्रु है। कितनी भी ताकत लगा लो, आपका कार्य नहीं होने देगा। बस बस छोड़ते हुए पीछे की तरफ हालात हालात मेरे दिल को रुकता नहीं है, मेरे धीरे धीरे आगे की तरफ। हाँ दोबारा फिर करेंगे, दोनों पैर उठाते हुए हालात। रोकेंगे थोड़ी देर पैरों को। धीरे धीरे आगे की तरफ। मेरे ना रुकते हैं, वापसी आ रहा है एकदम। देखिए रीढ़ की हड्डी जो है ना आपकी, शक्तियों का भंडार है, समझ लीजिए आप। आज थक गए क्या? जिसने रीढ़ की हड्डी को लचीला बना लिया, उसने शक्ति को प्राप्त कर लिया। पंडित जी का सही लगता है, हमारा भी लग जा रहा है, रोक ना पा रहे, सही लग रहा है। धीरे धीरे नीचे की तरफ उठाइए गुरु जी दोनों पैरों को, कटे पिंडक आसन। श्वास भरते हुए पहले दाया और छोड़ते हुए फिर सीधे आ गए। फिर श्वास भरते हुए बाया, गर्दन जाएगी अपोजिट तरफ, फिर सीधे आ गए। फिर श्वास भरते हुए दाई तरफ, गर्दन आएगी उल्टी तरफ। रोकेंगे यहीं अपने को, थोड़ी देर यहीं रोक के रखेंगे शरीर को। नसों की बीमारी कभी नहीं होगी जीवन में, समझ लीजिए आप, अगर आपने कठोपिंडक आसन करा। ऐसे ही दूसरी तरफ घुटना एड़ी का संपर्क बनेगा और सिर जाएगा इधर। पांच छोड़ तो ही आ जाएंगे। देखिए जो प्राण शक्ति शरीर में होती है, वही रोगों को हमारे शरीर से दूर कर सकती है। और प्राण शक्ति का जो हम उपयोग करते हैं वो सांस भर के करते हैं, समझ लीजिए आप। इसलिए सांस भर के दाईं तरफ वो गर्दन जाएगी इधर, सांस छोड़ दीजिए, इधर जाइए, सांस भरिए गहरा, नासिक के फेफड़ों तक, सिर जाएगा इधर। सांस भर के रोक के रखेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे नू करके घुटनों को, और श्वास भरते हुए पहले दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए सीधे आ जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ, फिर श्वास भरते हुए दाईं तरफ, फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ। रुक जाएंगे, दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे मुंह करके, कस के, और श्वास भरते हुए उठाएंगे पीठ को ऊपर की तरफ। रोकेंगे यहीं, जितनी देर रोक सकते हैं आप। घुटने मजबूत हो जाएंगे, घुटने मजबूत, घुटनों की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी आपके। नसों की कोई बीमारी नहीं रहेगी, एलर्जी नहीं रहेगी, शरीर में खुजली नहीं रहेगी। श्वास भरिए
और फिर उठाइए पीठ को ऊपर की तरफ। सीधा पैर उठाइए और नासिका पे लगाइए नुकर के। लग गया, जय श्री राम। लगा के रखिए। ये खाइए, आपकी कमजोर नहीं रहेंगी, कूल्हे मजबूत हो जाएगा। ये दूसरा पैर भी लगाइए। ऐसे पहला वाला पैर, दूसरा वाला पैर, दोनों पैर लाइए सिर के ऊपर, फिर लगाइए सिर के ऊपर, फिर लगाइए सिर के ऊपर। गुरुजी कह रहे होंगे ये पंडित जी आते तो लेकिन पूरा काम दिखा के जाते हैं। आपका आने से जाता हाँ सही कह रहे हो। तभी तो गुरु की जरूरत है हर कदम पे। कर ही नहीं पाते। पैर बिल्कुल सीधे रखिए, दोनों पैर चढ़िए बराबर। हम चला रहे हैं हवा। वो कर रही होगा वहाँ खड़े होकर कर रहा है, वो तो चलता रहेगा। हाँ ये खड़ा है नीलू की तरह। अरे कर कुछ। देखने दो डायरेक्शन। देख रहे हैं। ये भी एक योग ही है। दोनों पैरों को लगाइए, मिलाइए नितंब के ऊपर 10 से 15 बार। मिलाइए। गुरुजी कमर में दर्द कभी नहीं रहेगा जीवन में, समझ लीजिए आप। कमर मजबूत हो जाएगी। हाथों को यहाँ रखिए, तो लंबा गहरा श्वास नाभि तक उठाइए, रोकिए और छोड़ दीजिए, फिर उठाइए नाभि तक, छोड़ दीजिए, फिर उठाइए नाभि तक, रोकिए, दृष्टि आकाश में, धीरे धीरे नीचे आइए, फिर उठाइए, दोनों एड़ियों को पकड़िए, खींचिए ऊपर की तरफ, झूला झूलिए, झूला। लेट जाइए थोड़ी देर। ऐसे लेटने बड़ा आराम मिलता है। ये क्रिया है बहुत बड़ी। बाल आसन बच्चा ऐसे ही होता है, छोटा सा बच्चा होता है तो बाल आसन लेते हैं फिर तो बहुत आराम मिलता है। ऐसे करके हाथ ऐसे लेट जाओ। इसमें ऐसे भी लेट सकते हैं, भगवान से भी ऐसे लेटे रहते हैं, ऐसे करके हथेली ऊपर नीचे रख के। इस निद्रा में थकान बिल्कुल बन जाती है। गुरुजी आप सब जमानो समझ लो, थकावट किसी को नहीं होगी हमारे होते हुए, क्योंकि हमारा नाम उस नारायण के नाम से जुड़ जाता है, शिव शंकर और नारायण, समझ लीजिए आप। नाम की महिमा अलग है। और गुरुजी इसी में आ जाते हैं, फिर मयूर आसन। ये भी तो करते हैं। हाँ, अरे धीरे धीरे सब होंगे, चिंता मत करो। धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, मंजिल करीब आ जाएगी। अरे भैया संग दियो हनी भाई।
शंख। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। बजाते हैं रोज पूजा करते हैं श्री राम जय राम कहे जा सीख जाओगे तेरे दुख। पूरी सॉन्ग हम बजाने सिखाएंगे आपको। इसमें हवा मारनी पड़े है। कोई हवा नहीं भरनी पड़ती गुरुजी, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सहज है संग बजाना। इसमें कोई ताकत नहीं, कोई बल नहीं, सिर्फ जो आपकी हवा है वो उस जगह लानी है बस, समझ लीजिए आप। एक जगह हवा मारनी है, एक जगह हवा मारनी है। इससे बाहर ले जानी चाहिए। अब देख जो उसका जो छिद्र है ना, छिद्र बस यहाँ पे जी, और वो कुछ भी ना कुछ करना, बस थोड़ी नाक से हवा ली। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। सांसों को लंबा और गहरा खींचेंगे और फेफड़ों तक भरेंगे, पेट तक सांस नहीं लेंगे और जोड़ देंगे। फिर लंबा गहरा श्वास, देखिए हम गलत तरीके जो सांसें लेते हैं उसके कारण ही हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिस दिन हमने सांस लेने का तरीका सही कर लिया उस दिन शरीर के अंदर बीमारी नाम की चीज ही नहीं रहेगी। और सांस कब लेनी चाहिए? शुद्ध हवा में बैठ के, कमर गर्दन सीधी करके और नासिका के द्वारा। हम लोग जो सांस नहीं लेते हैं पूरा, तो इससे हमारा त्रिदोष बिगड़ जाता है, यानी वात, कफ और पित्त। और जिस शरीर का दोष तीनों बिगड़ जाते हैं उस शरीर के अंदर लाख करोड़ रुपए की दवाई खाने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सांसों को लंबा और गहरा। शरीर के जब सेल मरते हैं तो शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। सेलों को अगर कोई जिंदा रख सकता है तो वो आपकी स्वयं की सांसें हैं। ईश्वर ने सांस लेने के लिए हमें ऊपर का हिस्सा दिया, नीचे नहीं। नीचे तो सांस जा ही नहीं सकती, ऊपर का हिस्सा दिया है, वो भी कंठ और गर्दन से मुश्किल से 4 से 6 उंगल का अंतर पे। लंबी सांसें लेने से फेफड़ों की टीबी कभी नहीं होती, फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, फेफड़ों पे दाग नहीं बनता। हड्डी रोग नहीं होता, समझ लीजिए। जो आजकल हड्डी रोग हो रहे हैं, शरीर विकसित नहीं हो, आंखों के रोग नहीं होते अगर हम सांस सही तरीके से लेते हैं तो। शरीर के अंदर हमारा जागरण होता है, वो नसें कब जगती हैं? जब हम नासिका के द्वारा लंबा और गहरा सांस लेते हैं। देखिए जन्म और मरण कहाँ पे आधारित है? हमारी सांसों पे आधारित है। अगर हम सांसें प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से लेंगे तो जन्म और मरण के चक्र से हम हमेशा बचे रहेंगे। क्योंकि जब शरीर पूर्ण हमारा
आराम पा जाएगा, तो अपने आप आपका शरीर छूट जाएगा, क्योंकि सांसों में ही आपकी शुद्ध शक्ति छुपी पड़ी है, जिनके द्वारा आप संसार का आनंद लेते हैं। श्वास लेने का जो अंतराल हो वो इतना हो कि 5 सेकंड श्वास अंदर भरें तो 5 सेकंड ही छोड़ने में लगाएं, यानी दोनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। रुक जाएंगे। दूसरी प्रतिक्रिया चलेगी कि श्वास तो लेंगे नहीं, सिर्फ श्वासों को छोड़ेंगे और पेट जाएगा अंदर, यानी कि कपाल भाती के रूप में। कपाल भाती का मतलब होता है ये जो हमारा मुखमंडल है, इसके अंदर जितने भी आपके सेल पड़े हुए हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उनमें जागरण हो और पेट के अंदर जो भी बीमारी है वो दूर हो। तो श्वासें बाहर और पेट अंदर। ये आपका एक चक्र कहलाया। और ऐसे अभी आपको 4 चक्रों करने। देखिए श्वासें जब बाहर जाती हैं तो पेट के अंदर जितनी जो है दूषित गैसें बनती हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती है। गैसों के कारण वायु बनती है और वायु के कारण शरीर के अंदर रोग बढ़ते हैं। तो इससे आपको जो है इसे 5 चक्रों के रूप में लेना। दूसरा चक्र फिर शुरू करते हैं, श्वासें बाहर और पेट अंदर। ये हो गया दूसरा चक्र। देखिए पेट वो चीज है, अगर ये आप सही नहीं रखोगे तो जीवन में हार्ट आपका कभी सही नहीं रहेगा, लीवर सही से काम नहीं करेगा और गुर्दे सही से नहीं चलेंगे। इसलिए अगर आप खा पी लो मन लगा के हो तो प्राणायाम क्रिया भी मन लगा के करो, जब ही आपका कल्याण होगा। तीसरा चक्र शुरू करते हैं, श्वासें बाहर और पेट अंदर।
देखिए ये हो गया तीसरा चक्र। देखिए जब पेट अंदर जाता है, जो पेट के अंदर जितनी गंदगी इकट्ठी होती है वो सब जल के स्वाह हो जाती है, क्योंकि पेट अंदर सीखने से हमारी जठराग्नि तेज होती है, और जिस मनुष्य की जठराग्नि तेज रहती है वो शरीर के अंदर कभी कोई रोग आते नहीं है। चौथा चक्र शुरू करेंगे, श्वास बाहर और पेट अंदर। अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, यानी कि गर्मी जाएगी और सर्द ऋतु आएगी। उस समय जो है कफ की मात्रा शरीर में बढ़ेगी और रक्त भी गाढ़ा होगा। इसमें हार्ट के में भी दिक्कतें पैदा होंगी, यानी हार्ट रोगियों के लिए बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत हल्के तरीके से हमें इस प्राणायाम को करना है। 5वां चक्र शुरू करते हैं, श्वास बाहर और पेट अंदर। अगर जो व्यक्ति लगातार 5 मिनट कपालभाति करेगा, ना उसके हार्ट में दिक्कत आएगी, ना गुर्दे खराब होंगे और ना लीवर में दिक्कत आएगी। देखिए जब फैटी लीवर हो जाता है तो शरीर सूजने लगता है, शरीर में एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, जो कभी भी जीवन में सही नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे रोज नियम पूर्वक करोगे तो शरीर की बीमारी तो सही होंगी, आपके फेफड़ों को भी नया बल मिलेगा। इसके बाद करेंगे बाह्य बंद, मूल बंद। शौच जाने क्रिया का संकोचन कहलाता है मूल बंद। खींचेंगे ऊपर की तरफ 10 बार। देखिए जो जितने भी आपकी गैसें बनती हैं वो गुदा चक्र में बनती हैं। मल टाइट होता है तो शरीर के अंदर हवा का आदान प्रदान रुक जाता है, जिस कारण गैसें बनती हैं। हार्ट में रुक जाए तो हार्ट का अटैक पड़ता है, लीवर में रुक जाए तो लीवर खून बनाना बंद कर देता है। इसलिए मूल बंद करना हमें अति आवश्यक है। जैसे हम नासिका से सांस लेते हैं, ऐसे ही गुदा चक्र के द्वारा सांसों को ऊपर तक लाना होता है। खींचिए ऊपर की तरफ, रुक जाइए। अब सांस भरिए लंबा गहरा फेफड़ों तक, नाभि खींच के आएगी ऊपर तक और छोड़ेंगे। पेट खींचेंगे अंदर की तरफ, चिपका देंगे अंदर की तरफ पूरा। कमर सीधी, गर्दन सीधी। कम से कम आधा मिनट रोक के रखेंगे इसे। भर लेंगे सांस, फिर सांस भर के भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट खींचेंगे अंदर की तरफ। कमर सीधी, गर्दन सीधी। भर लेंगे।
देखिए सांसों को अगर भरने छोड़ने का तरीका सही आ गया तो जीवन में कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी दवा की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी दवा आपकी सांसें हैं। इसे आपको प्रॉपर तरीके से लेने का अभ्यास करना है। आप थोड़ी सा कंठ को दबाएंगे ताकि गले में खराशे ना हो, गला चौक ना हो, गले में बीमारी ना हो, बुखार ना आए आपको। दबाइए कंठ जोर से, छोड़ दीजिए, फिर भरिए लंबा गहरा श्वास। अब देख मैं तुझे छोड़ एक दीजिए। जगह पे छुपा लेकर चल रहा हूँ। फिर भरिए लंबा श्वास, छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, लंबी सांसों के साथ फेफड़ों तक भरेंगे सांस। सांसें जो है वो हमारा डॉक्टर है। अगर हम डॉक्टर को पहचान जाएंगे तो फिर बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं हमें। हाँ, इसलिए लंबी गहरी श्वास, क्योंकि डॉक्टर भी तो इसी शरीर को सही करेगा तो हम स्वयं क्यों ना सही करें इसे। एक तरफ से लिए दूसरी तरफ छोड़िए, उधर से वापसी लेकर भी पहली तरफ छोड़ दीजिए। फेफड़े जितने फूलेंगे उतने ही छिद्र खुलेंगे। कफ रुक जाता है नस नाड़ियों में, जिसके कारण सांस फेफड़े तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर पूरी सांस मिलती है तो नासिका के द्वारा मिलती है, मुख के द्वारा कोई सांस नहीं पहुंचती अंदर, क्योंकि सब ढका हुआ है हिस्सा। नाक का संबंध सीधा फेफड़ों से है, आपके समझ लीजिए आप। रुक जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान रहेगा नासिका के अग्रभाग के ऊपर। अगर आपकी कमर अभी से झुक गई तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। बुढ़ापा आ जाता है तो फिर शरीर के अंदर रोग भी आ जाते हैं, समझ लीजिए आप। इसलिए कमर सीधी रखने का अभ्यास करिए। उज्जय प्राणायाम, नासिका से लंबा गहरा श्वास खींचिए। जो भी कफ रुक गया गले में, खराशे हैं, वो दूर हो जाएंगे आपकी, समझ लीजिए आप। ऐसे कुत्ता भी करता है, गाय भी करती है। जानवर गले से हवाई ले करते हैं कि वो गले से खाते हैं ताकि उनके गले में रोग ना आए। इसलिए गले का संकोचन बहुत जरूरी है। ब्राह्मणी, गुरुजी गला चौक होगा ठंड से, खांसी होंगी, बुखार आएंगे, करो।
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5 और नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16 और नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22 और नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27 और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45 और नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58 और नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65 और नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77 और नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103 और नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106 और नारायण 107 और नारायण 108 नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आज का दिव्य नारायण मानव सेवा अब समाप्त होता है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय